तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर हम डिस्कस करते हैं डेली इकोनॉमी न्यूज और आज डेट 5 अक्टूबर संडे। तो दोस्तों, आज एक इम्पोर्टेंट न्यूज है। बेसिकली कल आपने 4 अक्टूबर को प्राइम मिनिस्टर ने एक इम्पोर्टेंट स्कीम लॉन्च करी गई है दोस्तों, इसका नाम है पीएम सेतु। तो आज हम इस पीएम सेतु स्कीम के बारे में दोस्तों डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप पढ़े पीएम अनवेल्स आधे 60,000 करोड़ रुपए 60,000 करोड़ रुपए की पीएम सेतु स्कीम को लॉन्च किया गया कल। बेसिकली न्यू दिल्ली में जो विज्ञान भवन है वहां से प्राइम मिनिस्टर ने इसको लॉन्च किया है। दोस्तों, सबसे पहले आप इसके फुल फॉर्म देखिए। प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयमेबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आईटीआई। अब इसमें इसको मैं तोड़ के देखो तो पीएम में तो प्रधानमंत्री में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे हो गया स्किलिंग, ऐसे एम्प्लॉयमेबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आईटीआई। कुल मिला के कुछ नहीं दोस्तों, इस स्कीम के तहत आपने आईटीआई का नाम सुना होगा। आईटीआई का नाम सुना होगा, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आप में से हो सकता है कई लोगों ने के जानकार ने आईटीआई का डिग्री या डिप्लोमा किया होगा। 10th 12th 8th क्लास के बाद क्या होता है, आईटीआई का डिप्लोमा होता है। तो दोस्तों, एक तरह से क्या होता है, यहाँ पर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग दी जाती है। भारत में समस्या क्या भी, भारत में प्रॉब्लम है दोस्तों कि हम लोग क्या कर पा रहे हैं, हम लोग को डिग्री तो ले लेते लेकिन हमको जॉब नहीं मिलती। आप कई बार बिजनेसमैन से बात करो तो वो कहेंगे कि सर अच्छा स्किल्ड लोग मिल ही नहीं पा रहे। तो ये स्किल्ड का जो गैप है ना, बेसिकली इसी को पूरी करने के लिए दोस्तों आईटीआई की स्थापना की गई है। यहाँ पर 8वीं 10वीं 12वीं करने के बाद में 6 से 2 महीने की 2 साल तक की 6 मंथ टू 2 ईयर तक की क्या की जाती है, स्किल ट्रेनिंग दी जाती है। चाहे वो प्लम्बिंग का हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का हो, चाहे फिर कोई अन्य फिटर हो या मैकेनिक हो, इस प्रकार की यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। और आप देखोगे दोस्तों, एमए वाला बेरोजगार हो सकता है, जिसके पास एमए की डिग्री वो बेरोजगार मिल सकता है, लेकिन आईटीआई करने के बाद में आपको 10,000 12,000 15,000 रुपए की नौकरी मिली जाती है। तो इंडियन में वर्क फोर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। काम करने के लिए अच्छी क्वालिटी वाली स्किल्ड वर्क फोर्स हम अगर इंडिया में डेवलप करनी है तो उसके लिए आईटीआई का मजबूत होना जरूरी है। तो इसलिए गवर्नमेंट दोस्तों क्या कर रही है, इस आईटीआई को क्या कर रही है, अपग्रेड कर रही है, इनमें मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कर रही है। तो ये इसीलिए दोस्तों ये पीएम सेतु स्कीम लेके आई है। पीएम सेतु स्कीम को अगर मैं एक लाइन में बोलूं तो इसके माध्यम से दोस्तों गवर्नमेंट 60,000 करोड़ रुपए खर्च करके 1,000 आईटीआई को 1000 आईटीआई को क्या करेगी, मॉडर्न बनाएगी। बस इतनी सी स्कीम है, इससे ज्यादा इसमें जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयमेबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आईटीआई, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब आप समझते हो दोस्तों, ऐसी स्कीम जिसमें कुछ पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिलाती है और कुछ पैसा स्टेट्स मिलाती है। ऐसी स्कीम को क्या कहते हैं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम कहते हैं। तो जो पीएम सेतु है बेसिकली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, कुछ पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी, कुछ पैसा स्टेट गवर्नमेंट देगी। ठीक है, इसमें दोस्तों क्या था, 1,000 जो गवर्नमेंट आईटीआई है ना, इसको क्या करेगी, मॉडर्न बनाएगी। और कौन से मॉडल पे, हब एंड स्पोक मॉडल पर, हब एंड स्पोक मॉडल पे इसको डेवलप किया जाएगा। तो 200 तो आईटीआई होगी, जैसे सपोज एक तो बन गया हब, और इसके अंडर में 4 क्या होंगे, स्पोक होंगे। समझो बात को, एक जैसे कि टोटल 5 का एक आईटीआई का ग्रुप है, तो एक आईटीआई को और ज्यादा डेवलप करेंगे, फिर 4 आईटीआई उसके अंडर में दोस्तों उसके लीडरशिप में और डेवलप करेगी। तो कुल मिला के क्या होगा, हब स्कीम स्पोक मॉडल के माध्यम से 1000 आईटीआई डेवलप करेगी, जिसमें 200 तो हब हो गए और 800 क्या होंगे, 800 स्पोक होंगे। दोस्तों इसमें इस स्कीम में पीएम से तो स्कीम में इंटरनेशनल फाइनेंसिंग मिलेगी हमको। जो वर्ल्ड बैंक है और एडीबी है, ये भी हमारी मदद करेगा, ये भी हमको क्या करेगा, फाइनेंस उपलब्ध कराएगा। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा दोस्तों कि पीएम से तो स्कीम में कौन सा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट की हेल्प कर रहा है या गवर्नमेंट को फाइनेंस कर रहा है, तो वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक है। आईटीआई के बारे में आप जानते हैं। सो दोस्तों, आईटीआई की जो स्थापना होती है वो डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग के अंडर होती है। डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग बेसिकली जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आईटीआई जो है ना, एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर में नहीं आते, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर में एक संस्था है, डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग, उसके अंडर में आता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है कि आईटीआई इज पार्ट ऑफ डीजीटी और डीजीटी इज पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। आईटीआई क्या करते हैं, प्रोवाइड वोकेशनल एंड स्किल्ड, बेसिकली क्या कर रहा है, स्किल बेस पर बल दे रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट पर बल दे रहे हैं, स्किल बेस्ड ट्रेनिंग इन वेरियस टेक्निकल ट्रेड्स, प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर अर्ली एंट्री इनटू वर्कफोर्स आफ्टर कंप्लीटिंग क्लास 8 10 12 8वीं 10वीं 12वीं के पास करने के बाद ही वो क्या कर सकते हैं, कुछ स्किल ट्रेनिंग लेके वर्कफोर्स में एंटर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का इतना ही मैटर था। जल्द मिलेंगे, तब तक थैंक यू, जय हिंद।